हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल नेट जरा पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे पीएचडी न्यू एप्लीकेशन फार्म के बारे में। और ये जो एप्लीकेशन फार्म है एक स्टेट यूनिवर्सिटी से इशू है जो कि यूपी में है। और इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो आपके हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, होम साइंस विद अदर सब्जेक्ट भी अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट। और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है फ्रेंड्स, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू के जरिए एडमिशन होगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जो नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड रहेंगे एंट्रेंस टेस्ट से, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो इस यूनिवर्सिटी में किसी सर्विस पर कार्यरत हैं, चाहे वो टीचिंग में भी हैं तब भी, तो वो भी आपके एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्टेड हैं, उनको भी डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और इस फार्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स, तो 15 अप्रैल है। और इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा आपको इस फार्म को कैसे अप्लाई करना है वो भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो ये है फ्रेंड्स इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। और ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि यूपी में है। और इसके अबाउट में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे और नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर आएंगे और इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ओपन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ जो दिख रही है पीएचडी एडमिशन रेट 2024, तो इसको हम जब ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो इसके देखिए एडमिशन पोर्टल पर हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये यहाँ देखिए दिया है न्यू कैंडिडेट से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है, तो कैसे करना है ये दिया गया है यहाँ। और नीचे आएंगे देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है, पीएचडी ऑर्डिनेंस दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, पीएचडी एडवर्टाइजमेंट, इन सबको डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर लेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसको कैसे अप्लाई करना है, तो यदि आप न्यू कैंडिडेट होंगे, पहली बार आपने कभी नहीं किया होगा इस वेबसाइट से, तो यहाँ देखिए प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर लॉगिन कर पाएंगे फॉर पेमेंट। और पेमेंट करने के बाद और ये है रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। ये है फ्रेंड्स इस यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। और इसमें बात करें तो फ्रेंड्स आपके इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी दोनों ही तरह के अवेलेबल हैं। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है तो सेम दोनों का ही है। तो इसमें आपका मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। और एमफिल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं 55% के साथ, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं तो उनको 5% की इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी। और फ्रेंड्स इसमें आपका जो एडमिशन कैटेगरी है तो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कौन कौन है इसमें? आपके फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम है, पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम है, और एक है इंटरनेशनल, इंडिया के अलावा अन्य देशों के। तो इसमें आपका जो ड्यूरेशन ऑफ दी प्रोग्राम रहेगा तो आपका सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है आपके फुल टाइम वालों के लिए और पार्ट टाइम वालों के लिए। और इसमें ऐसे कैंडिडेट्स हैं और इसमें फ्रेंड्स जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा ये बता दें तो आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 3 ईयर्स और मैक्सिमम 6 ईयर्स है, दोनों के लिए ही। और इसमें बात करें तो फ्रेंड्स ऐसे कैंडिडेट्स जो फीमेल हैं या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनको इसमें 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी मिलेगी। और इसमें प्रोसीजर फॉर एडमिशन दिया गया है। तो इसमें आपका फ्रेंड्स रेट यानी कि जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा तो उसका 70% वेटेज बनेगा और 30% वेटेज बनेगा आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस का। और इसमें जो नेट जेआरएफ यूपी सेलेक्ट क्वालिफाइड हैं तो उनका भी मार्क्स ऐड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें 5% की रिलैक्सेशन भी मिलेगी। तो किसको मिलेगी? SC ST और OBC कैंडिडेट्स को। और इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जो UGC नेट या फिर UGC CSIR या फिर नेट गेट सीट क्वालिफाइड हैं तो उनको इसमें फेलोशिप अवेलेबल रहेगी। और इसके अलावा वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से भी एग्जाम्प्टेड रहेंगे, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा देखिए इस यूनिवर्सिटी के जो वर्कर हैं किसी भी पोस्ट पर या फिर टीचर्स हैं तो वो भी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से क्या है एग्जाम्प्टेड है, वो भी डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स जो रेट क्वालिफाइड होंगे तो वो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और इंटरव्यू क्वालिफाइड होंगे तो फिर उनकी फाइनल मेरिट में आएगी नाम। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पार्ट टाइम वालों का दिया गया है। तो पार्ट टाइम में कौन कर सकता है अप्लाई? तो पार्ट टाइम में ऐसे कैंडिडेट्स जो टीचर हैं, टीचर सर्विसिंग वाले, तो वो एलिजिबल हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं। किसी भी यानी कि चाहे स्कूल टीचर हैं या फिर कॉलेज टीचर हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बात करें फ्रेंड्स तो इसमें भी आपका एटलीस्ट 3 ईयर्स दिया गया है, कंटिन्यूस सर्विसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इस टीचिंग में। और इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स यहाँ दिया गया है एडमिशन आप दी ये तो इंटरनेशनल वालों का है। और इसमें देखिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, तो इसमें क्या क्या ऐड कितना किसका मार्क्स बनेगा इस पर हम बात करेंगे। तो आपका 50% वेटेज बनेगा, आपका 50% रिसर्च मैथोडोलॉजी का होगा सिलेबस, और 50% सिलेबस होगा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि जो PG लेवल का होगा। और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे तो आपके 70 क्वेश्चन रहेंगे, तो 35 क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोडोलॉजी के होंगे और 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे जो आपका PG में होगा। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा फ्रेंड्स। और इसमें
कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और जो मिनट्स मिलेगा तो आपका 90 मिनट का मिलेगा दोनों ही पेपर के लिए, यानी कि 45-45, और 20 में 10 मिनट का आपको गैपिंग भी मिलेगा। नेट की तरह नहीं है, क्योंकि नेट में होता है जैसे कि आपको कंटिन्यू दोनों ही पेपर देना होता है। पर ये और इसमें जो भी रूल फॉलो हो रहा है, देखिए जो है सेम क्वेश्चन आपके जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की है तो उसमें भी यही रहती है, टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन सारे। और इसमें बात करें फ्रेंड्स, तो आपका जो पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, तो इसमें किसको कितना लाना है यहाँ सारा दिया गया है। तो इसमें देखिए दिया गया है पेपर 1 रिसर्च मैथोडोलॉजी, ये कॉमन है यार, यानी कि इसको तो सबको देना है, किसी भी सब्जेक्ट के होंगे। तो द मार्क्स इन सब्जेक्ट ए विल बी 3 + 25, तो 55 होगा टोटल। और द मार्क्स इन सब्जेक्ट बी जो होगा आपका 30 + 20 आपका टोटल 50 होगा। और इसमें दिया गया है 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, और ये रिसर्च मैथोडोलॉजी के होंगे, और जिसका टाइम ड्यूरेशन होगा 45 मिनट, यानी कि ये जो सबके लिए कॉमन है उनकी बात बोल रही है। फिर जो आपका सेकंड वाला होगा 10 मिनट के बाद जो गैपिंग होगा, तो आपका जो भी अलग अलग सब्जेक्ट होगा PG वाला तो वो होगा, यहाँ दिया गया है देखिए पेपर सेकंड। और इसमें सब्जेक्ट की डिटेल्स भी अभी बात करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है और कितनी सीटों की डिटेल्स है। और यहाँ सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस आपका इस यूनिवर्सिटी का जो PG का है वही आपका रहेगा पेपर सेकंड का। और जो पेपर फर्स्ट का होगा तो आप वैसे सारे रूल फॉलो है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का देख लेंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि वही सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया। और इसमें जो इंटरव्यू होगा, तो फ्रेंड्स इंटरव्यू से देखिए दिया गया ऑल दी कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड मिनिमम आप 50% मार्क, यानी कि आपको कम से कम 50% में मार्क लाना रेट में ज़रूरी है, तो आप फिर इस इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और इसमें SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं तो उनको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। और जो आपका फ्रेंड्स इंटरव्यू का होगा तो वो आपका 30 मार्क्स बनेगा फाइनल मेरिट इंटरव्यू का, यानी कि 70 आपका बनेगा इसका एंट्रेंस टेस्ट का, और इंटरव्यू का आपका 30 बनेगा, ये यहाँ दिया गया है। और इसके अलावा इसमें यहाँ जनरल इंफॉर्मेशन दिया गया है, और ऐसे कैंडिडेट्स जो 2 सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है फ्रेंड्स। और इसमें बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है, तो यहाँ 2000 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। तो किसके 2000 हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वालों की और OBC कैटेगरी वालों की। इसके अलावा 1500 आपके SC ST कैटेगरी हैं, और PWD का तो इसमें नहीं दिया, पर वैसे इसमें PWD या फिर EWS को किसी में भी ऐड कर सकता है, या फिर इसमें ही ऐड कर दें तो इनकी 1500 दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन फॉर सबमिशन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फ्रेंड्स आपके यहाँ डेट दिया गया है, तो देखिए जो आपकी ओपनिंग डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, तो देखिए स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल से है, और लास्ट डेट है 15 अप्रैल। और यदि आप लेट करते हैं तो 22 अप्रैल तक भी अप्लाई कर सकते हैं, पर 1000 आपको लेट फीस देना पड़ेगा। और इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो होगा एंट्रेंस टेस्ट का तो 25 अप्रैल को होगा, और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा तो 11 मई को होगा। और अपलोड आप है की तो की कब आएगा, 12 मई को, और ऑब्जेक्शन भी करने को मिलेगा आपको तो 14 मई तक, यानी कि 12 से 14 तक आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं यदि आपके कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपने सही किया है पर क्वेश्चन गलत है तो भी उसके लिए। और इसमें डिक्लेरेशन है जो रिजल्ट होगा तो 20 मई को होगा, और यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है तो डेट 11 मई का है आपके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का। और रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 1:30 PM, स्टार्ट टाइम दिया गया है 2:30 PM। और वेन्यू यहाँ जो आपका सेंटर रहेगा तो इसी यूनिवर्सिटी में रहेगा, अबुल कलाम आज़ाद एकेडमिक ब्लॉक KMC लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इसी कैंपस में आपका पेपर होगा। अब हम इसके सीटों की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स इसके सब्जेक्ट, और उसके साथ ही सीटों की डिटेल्स भी दी गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं। देखिए यहाँ UR OBC SC ST EWS कैटेगरी वालों का दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बात करें दिया गया है इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज, तो इसमें टोटल 2 सीट हैं। और अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमनिटीज मैथमेटिक्स में आपके 5 सीट हैं। अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमनिटीज केमिस्ट्री में 2 सीट हैं। अरबी में 10 सीट हैं। इकोनॉमिक्स में 3 हैं। हिस्ट्री में 2 हैं। तो आपके जो लैंग्वेज वाले हैं इसमें वैसे ज़्यादा दिख रहे हैं। और देखिए आपके उर्दू में भी 17 हैं, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 हैं। होम साइंस में 4 हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपके 8 हैं। पर्सियन में 2 हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 हैं। कॉमर्स में 7 हैं। और इसके अलावा बात करें तो आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 6 हैं। फिजिकल एजुकेशन में 2 हैं। एजुकेशन में 14 है। हिंदी में 2 हैं। तो इस तरह जो आपके टोटल हैं तो 96 सीट हैं। पर इसमें जो सीटों की डिटेल्स है तो वो घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ये आपके फिक्स नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।